हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी नारायण अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे जो बुक्स और उनके राइटर के बारे में कि किस बुक किस राइटर ने लिखी है, और डिस्क्रिप्शन में और भी है ना कितने हमारे वीडियो हैं जीके से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड और प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड, वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं बुक से रिलेटेड वीडियो आज का। तो हमारी सबसे पहली बुक है बीइंग गांधी। ये किसने लिखी थी? पारो गांधी ने। तो इसको आसानी से याद किया जा सकता है क्योंकि इसमें भी गांधी आ रहा है, इसमें भी गांधी आ रहा है। इसके बाद है दी सर्जेंट इंडिया। किसने लिखी है? विमल जालन ने। किसने? विमल जालन ने। और ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। दी सर्जेंट इंडिया, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे क्यू चोटो। क्यू चोटो ये किसने लिखी है? सलमान रुश्दी ने। किसने? क्यू चोटो किसने लिखी है? सलमान रुश्दी ने। और सलमान खान आपको पता है कि इंडस्ट्री में बहुत तरीके से जाने जाते हैं, तो उनसे कोई भी चेटता मतलब कोई भी लड़ाई नहीं करना चाहता। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। क्यू चोटो किसने लिखी? सलमान रुश्दी ने। उसके बाद है हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर। ये किसने लिखी है? ये लिखी बिल गेट्स ने। किसने? बिल गेट्स ने, जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक भी हैं, बिल गेट्स। तो उनकी बुक का नाम क्या है? हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट बुक द फॉर फील्ड, माधुरी विजय। कौन सी बुक है? द फॉर फील्ड, माधुरी विजय। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि हम विजय कब होते हैं? जब फील्ड पे जाते हैं, ठीक है ना। या इसको इस तरीके से जानते हैं कि हमें विजय होने के लिए फील्ड पे जाना पड़ता है ना। इस तरीके से जो माधुरी नाम की लड़की थी वो सेना में थी, इस तरीके से याद कर लीजिए। उसको विजय होना था तो वो फील्ड पे गई थी, ठीक है ना दोस्तों। या ऐसा याद कर सकते हैं कि वो फील्ड में गई थी तो विजय होके आई, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से इस बुक को याद किया जा सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सोलो। ये किसने लिखी है? राणा दास गुप्ता ने, ठीक है ना दास। ठीक है दोस्तों, इसकी कौन सी बुक है? सोलो, राणा दास गुप्ता। तो महाराणा प्रताप जो थे उसमें से एक उनके साथी थे राणा सांगा। वो भी क्या करते थे? जैसे युद्ध में जाते थे तो अकेले जाते थे। अकेले का मतलब ये होता है कि सिंगल, सोलो। तो इस तरीके से इसको याद किया जा सकता है कि सोलो कौन जाता था? राणा दास गुप्ता, ठीक है ना। इसके बाद पढ़ेंगे ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री। किसने लिखी है? पीटर बेकर ने। तो क्या था? पीटर नाम का एक लड़का था, तो वो क्या करता था? ओबामा साहब की कॉल रिकॉर्ड करता था। कॉल रिकॉर्ड करके उसकी हिस्ट्री बनाता था। कौन? पीटर बेकर। तो इसको इस तरीके से याद किया जा सकता है कि पीटर नाम का एक लड़का था, वो ओबामा की कॉल हिस्ट्री निकालता था, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद है टाइगर वुमेन। कौन सी? टाइगर वुमेन। ये लिखी है सिरसो बंदोपाध्याय ने, ठीक है ना। अब ये है, ये लेडी बहुत ही पावरफुल थी, तो इसको कोई बंद नहीं कर सकता था। तो ठीक है ना दोस्तों, शेर को भी बंद नहीं किया जा सकता। तो ऐसी वुमेन थी, इसको कोई बंद नहीं कर सकता था, इसलिए इनका सरनेम में है बंदोपाध्याय, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट बुक पढ़ेंगे माई लाइफ माई मिशन। माई लाइफ माई मिशन, ये देखिए बाबा रामदेव ने। और अभी आपको मालूम होगा कोरोना वायरस की जो दवा चलने रहने के तो खोज का चल रहा था जो, तो रामदेव महाराज ने न्यूज पे काफी आ रहा था कि इनने इन्हें के तो उसका वैक्सीन बना दिया है, दवा बना दी, पर आयुष मंत्रालय ने इसका ना कहते समर्थन नहीं किया, या जो भी उनकी XYZ जो भी कारण थे मंत्रालय के, वो उनके अपने पर्सनल कारण थे। पर उनका मिशन क्या था कि कोरोना की वायरस की जो दवा बनाने का, तो उसमें क्या था? उनका मिशन ही था तो रामदेव महाराज का दवा बनाने का। पर वो मिशन क्या हुआ वो बाद में बात करेंगे। पर इसके बाद है अंधेरे से उजाले की ओर। कौन सी? अंधेरे से उजाले की ओर। ये लिखी किसने? अरुण जेटली ने, जो इनका निधन अभी 2019 के आसपास हुआ है। और ये वित्त मंत्री रह चुके थे मोदी सरकार में, और ये वित्त मंत्री थे। तो हमारे पास पैसा होगा तो हम क्या करते हैं? अंधेरे से उजाले की ओर जा सकते हैं। और इनके नाम का मतलब भी होता है, अरुण का मतलब सूर्य जब निकलता है तो क्या होता है? अंधेरे से उजाले ही होता है। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, अंधेरे से उजाले की ओर, अरुण जेटली। इसके बाद पढ़ेंगे अनफिनिश्ड। ये है प्रियंका चोपड़ा की, अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा की। तो क्या होता है? प्रियंका चोपड़ा एक फिल्म की शूटिंग करती है, तो क्या होता है कि लॉकडाउन लग जाता है, तो उनकी फिल्म बीच में रुक जाती है, ठीक है ना। अब यदि लॉकडाउन नहीं लगता तो फिल्म पूरी चलती, तो फिनिश्ड हो जाती, पर लॉकडाउन लग गया तो उनकी फिल्म क्या हुई? अनफिनिश्ड। तो इसको इस तरीके से याद किया जा सकता है कि प्रियंका चोपड़ा अनफिनिश्ड। इसके बाद है द थर्ड पिलर। ये लिखी है रघुराम राजन ने, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और अर्थव्यवस्था के
स्तंभ माने जाते हैं, ठीक है ना, कौन, रघुराम राजन। तो इसको आसानी से याद किया जा सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लर्निंग लीडिंग और लिसनिंग लर्निंग और लीडिंग, ये किसने लिखी है, वेंकैया नायडू ने। इसको इस तरीके से याद किया सकता है 3 ठीक है। वेंकैया नायडू कौन है, उपराष्ट्रपति हैं, और क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति के पास कुछ भी जाता है कागज डॉक्यूमेंट, तो वो लिसनिंग भी करते हैं, लर्निंग भी करते हैं, उसको आराम से पढ़ते हैं, उसके बाद जब साइन करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से इसको याद किया जा सकता है। इसके बाद है जितने लोग उतने प्रेम, क्या, जितने लोग उतने प्रेम, ये लीलाधर जगुड़ी की, ठीक है ना। तो प्रेम से याद किया सकता है, प्रेम में लीला आ रही है, तो इस तरीके से याद किया जा सकता है। इसके बाद है बिकमिंग, ठीक है ना, बिकमिंग, तो ये है मिशेल ओबामा की। तो ये है ओबामा की मिसिस, जो है ना बराक ओबामा है, उनकी मिसिस का नाम है ये मिशेल ओबामा। तो क्या होता है, जब ओबामा राष्ट्रपति रहते हैं तो उनकी वाइफ बोलती है कि आई एम, यानी कि नेक्स्ट मैं ही बनूंगी कौन, राष्ट्रपति। तो इस तरीके से याद किया जा सकता है बिकमिंग, ये किसकी, मिशेल ओबामा में की। इसके बाद है टू किसकी, गुलजार में। और ये बुक और ये बुक अभी हाल ही के एग्जामों में सबसे ज्यादा पूछे गई, जो अभी कुछ टाइम साल भर पहले हुए थे, 6 महीने पहले हुए थे, उनमें ये बुक सबसे ज्यादा पूछी गई है। 2 तो रेलवे में बहुत जगह पूछी गई है। तो ये कौन है, इसके लेखक गुलजार, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट बुक है फ्लाइट। और फ्लाइट ये किसने लिखी, ओल्गा टोकरजुक ने। ये ओल्गा टोकरजुक कहाँ की है, पोलैंड की। तो इसको याद किया सकता है कि एक लड़का था, वो फ्लाइट में जाता था, क्या करता था, फ्लाइट में जाता था, तो वो पायलट के बगल में बैठता था, वो पायलट को बार बार टोकता था, क्या करता था, टोकता था। तो इसको इस तरीके से याद रखते हैं, एक लड़का था, वो फ्लाइट में आता था, बार बार ओल्गा नाम का कोई पायलट था, उसको बार बार टोकता था। वो सबसे मेन बात इसकी है ओल्गा टोकरजुक की, कि इनको 2018 का साहित्य का नोबेल मिला है। सबसे मेन चीज इनकी यही है, ये बुक को मिला है इनके, तो क्या, फ्लाइट्स को, ओल्गा टोकरजुक। वो अब पूछने लगे हैं, वो पूछा भी है कई एग्जामों में, ये किस देश की है, तो ये पोलैंड की राजधानी वर्षा है। क्या है, पोलैंड की राजधानी वर्षा है। इसके बाद है मिल्कमैन, कौन सी, मिल्कमैन, एना बंस ने लिखी। इसको आसानी से याद किया जा सकता है। इसके बाद एक नई बुक है, अभी लेटेस्ट में आई है, हैशटैग मी टू, करण पुरी ने। ये बॉलीवुड के, अभी आपने पेपर में न्यूज में बहुत आया होगा, हैशटैग यानी कहते मी टू करके अभियान चल रहा था, जिसमें एक हीरोइन काफी यानी कहते उसमें बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रही थी, बहुत सारी इंडस्ट्री का नाम आ रहा था उसमें। तो इसको पूरी से याद रहते, पूरी इंडस्ट्री का नाम आ रहा था, ठीक है, पूरी, इस तरीके से इसको याद किया जाएगा, हैशटैग मी टू करण पुरी। उसके बाद पढ़ेंगे ये बर्निंग, ये है मेघा मजूमदार, किसकी है, मेघा मजूमदार। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये बर्निंग का मतलब जलना कह सकते हैं ना। तो क्या होता है कि हम फायर ब्रिगेड मंगाते हैं, तो वो भी आग बुझा नहीं पाती, तो क्या होता है, हम मेघ से बोलते हैं कि भैया वर्षा कर दो, तो ये आग बुझ जाएगी आराम से, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे द थिन माइंड मैप, धर्मेंद्र राय की है, ठीक है। क्या आप कोई भी राय देते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने दिमाग में माइंड और मैप बनाते हैं, उसके बाद ही तो बोलते हैं। ऐसा कौन है, बिना बोले बोल देते हैं हम, बिना सोचे बोल देते हैं हम। तो क्या करते हैं, हम पहले माइंड में मैप बनाते हैं और फिर अपनी राय देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और धर्मेंद्र थे जो, वो भी है ना कहते अपनी राय इस तरीके से देते थे, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बुक आसानी से याद हो जाएगी। इसके बाद है सिटीजन दिल्ली, माई टाइम्स माई लाइफ, ये देखिए शीला दीक्षित ने। और ये ऐसी पहली महिला है जो लगातार 3 बार सीएम रह चुकी है। दिल्ली की सेकंड सीएम थी ये, और दिल्ली की पहली सीएम है सुषमा स्वराज, ठीक है ना दोस्तों, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला है, ठीक है ना दोस्तों, कौन, शीला दीक्षित। और ये दिल्ली की थी, इस तरीके से दिल्ली की सीएम बनी थी, इस तरीके से याद किया सकता है शीला दीक्षित। इसके बाद है बलवा राज लीला, ये किसने लिखी है, मुख्तार अब्बास नकवी ने, जो अभी हाल ही मंत्रालय में मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहे, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या इसको याद करने का तरीका बताता हूँ कि ये राज नाम का एक लड़का था, उसमें बहुत बल था, ठीक है ना, बल था, पर क्या हुआ, बल तो ठीक है, पर क्या वो नकाब पहन के रखता है, क्यों, क्योंकि कोरोना वायरस चलता है। तो इस तरीके से इसको याद किया जा सकता है कि बलवा और राजलीला किसने लिखी है, मुख्तार अब्बास नकवी ने, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है रिलेंटनेस, ये लिखिए यशवंत सिन्हा ने, जो सरकार में, पिछली सरकार में ये वित्त मंत्री रहे थे, ठीक है ना। यदि हमारे पास है ना पैसे नहीं होंगे तो लेस होगा, उसका कुछ ना कुछ नुकसान होगा, या कुछ भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम अनस्टॉपेबल
माई लाइफ सो फोर, मारिया सारापोवा। ये टेनिस खिलाड़ी है, तो ना क्या टेनिस खिलाड़ी मारिया सारापोवा। ये कहाँ की है? ये रूस की है, ठीक है ना दोस्तों, ये रूस की है। इनके फादर पहले फ्रांस वगैरह कहीं रहते थे, पर अभी हाल ही में फ्रांस में रहते थे, पर इनके फादर ना कहते बाद में अभी जॉब के चक्कर में अमेरिका के चले गए, पर हम उससे मतलब नहीं है। ये बेसिकली कहाँ से? रूस की। तो क्या होता है? टेनिस होता है। इनके नाम में आ रहा है अनस्टॉपेबल। टेनिस दो या चार के बीच में खेला जाता है। सपोज करिए 2 के बीच में खेल रहे हैं हम टेनिस, ठीक है। सामने वाले ने हमारे तरफ गेंद मारी तो हम मानना पड़ेगा, तो जब ये ना कहते हम खेल को आराम से खेल सकते हैं। पर हम स्टॉप हो जाएंगे तो हमारे ऊपर पॉइंट चढ़ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो टेनिस में यही होता है, बाकी अदर खेल में भी हो सकता है, पर यहाँ पे अपन टेनिस की बात करेंगे। तो इस तरीके से इसको अनस्टॉपेबल को क्या कर सकते हैं? मारिया सारापोवा से रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद है कोर्ट्स ऑफ इंडिया। ये है रंजन गोगोई की। रंजन गोगोई जो भारत अभी है ना कहते 46 नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। कौन? रंजन गोगोई। तो इसको इस तरीके से आराम से याद किया था कोर्ट्स के नाम से। कौन है? रंजन गोगोई, जो मुख्य क्या कहते हैं भारत सरकार मुख्य न्यायाधीश थे। कौन सी? 46 नंबर के। अभी जो 46 नंबर के जो 47 नंबर के जो बने हैं उनका नाम है अरविंद बोबड़े। कौन? अरविंद बोबड़े। और जो रंजन गोगोई थे वो कहाँ के थे? 47 नंबर के। उनके जो फादर थे असम के सीएम थे। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ऐसे कौन से है ना कहते जो जज हैं जिनके फादर सीएम रह चुके हैं असम के, वो ये असम से रिलेटेड करते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेम्बर। कौन? ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेम्बर। ये किसने लिखी है? सुशील कुमार ने। सुशील कुमार ये दूसरे हैं, एक पहलवान है। मैं पहलवान को उससे आपको समझाऊंगा क्या होता है। ये पहलवान जो सुशील कुमार है वो पहलवान है। तो क्या होता है? फ्री स्टाइल के बहुत अच्छे पहलवान है। तो वो क्या करते हैं कि बहुत अच्छे मूव मारते हैं। तो पब्लिक क्या होती है? फिर से मारो, फिर से मूव, मैंने कहते हैं ऐसे मूव फिर से मारो। तो ये रिमेम्बर से इस तरीके से हम इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार। श्रीदेवी गर्ल वुमेन स्टार है ना, ये सत्यार्थ नायक ने लिखी। किसने? सत्यार्थ नायक। अभी श्रीदेवी का निधन हो गया है और ये पद्मश्री इनको अवार्ड मिला था, ठीक है ना दोस्तों। तो श्रीदेवी क्या एक्ट्रेस थी, बहुत ही ज्यादा अच्छी है ना एक्ट्रेस माना जाता है इन्हें। और ये क्या करती थी, इनकी एक्टिंग में एक सत्यपना आता था, सत्यापना आता था, यानी जो सत्य आता है यानी निखर के जो एक्टिंग में, तो वो आता था इनकी एक्टिंग में। तो इसको इस तरीके से रिलेट करके हम इसको याद कर सकते हैं कि श्रीदेवी का क्या है? सत्यार्थ नायक। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। इसके बाद है चेंजिंग इंडिया। कौन? चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह कांग्रेस की जब सरकार थी तो ये प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। और इनको अर्थव्यवस्था का बहुत अच्छा व्यक्ति माना जाता है, काफी ज्ञानी माने जाते हैं अर्थव्यवस्था के। भले बोल नहीं पाते थे सरकार में, वो बात अलग है, पर ये बहुत अच्छे ना अर्थव्यवस्था के अपने व्यक्ति माने जाते हैं। तो क्या होता है? अर्थव्यवस्था हमारी इंडिया को चेंज कर सकती है ना। तो इस तरीके से इस रिलेट करके हम याद कर सकते हैं कि चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह। इसके बाद है थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच ये किसकी है? नेपोलियन हिल्स की है ना। रिच हम हो जाते हैं तो हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे जा सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं हम, ठीक है ना दोस्तों। ग्रो है ना, इस तरीके से रिलेट करके रिच होना है ना, हिल्स पहाड़ी से रिलेट करके हम इसको याद कर सकते हैं। कैसा लगा आपको दोस्तों? आज मैंने आपके सामने ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक पढ़ाई है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी थी, और इससे रिलेटेड और भी वीडियो मिलेंगे आपको जीआई टेक के, और अदर्स भी वीडियो हैं डिस्क्रिप्शन में, देखिए आप। और है ना कहते हैं हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।